एक बार वृत्रासुर नामक भयानक राक्षस तीनों लोकों में आतंक मचाता हुआ देवलोक जा पहुंचा। तब वृत्रासुर के सामने देवराज इंद्र एवं सभी देवों के अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए और वृत्रासुर का कुछ भी नहीं कर पाए। तत्पश्चात सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और वृत्रासुर के आतंक से मुक्ति के लिए मार्गदर्शन करने को कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देव, यह वृत्रासुर त्वष्टा ऋषि द्वारा यज्ञ से उत्पन्न हुआ है तथा इसमें असीम शक्तियों का समावेश है। अतः इसे किसी महान तपस्वी ऋषि के अस्थियों से बनाए हुए वज्र से ही मारा जा सकता है। और इस समय ऐसे एकमात्र महातपस्वी पृथ्वीलोक पर हैं, और वो है ऋषि दधीचि। ये बात सुनकर देवराज इंद्र ये सोचकर मौन रह गए कि जिसे उन्होंने इतना परेशान किया, उनकी तपस्या में बाधा डाली, तो क्या महर्षि दधीचि उनकी मदद करेंगे। लेकिन मजबूरी में उन्हें महर्षि दधीचि के आश्रम जाना पड़ा। महर्षि दधीचि मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछे, देवराज आप यहाँ। देवराज इंद्र ने सारी व्यथा महर्षि दधीचि को बताई, जिसके बाद ऋषि दधीचि अपना सौभाग्य बताकर अस्थि देने को तैयार हो गए। महर्षि दधीचि के अस्थियों से, उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा जी ने एक वज्र व 3 शक्तिशाली धनुषों का निर्माण किया। उन धनुषों में से एक था पिनाक धनुष, जो उन्होंने भगवान शिव को दिया था। अन्य 2 धनुषों के नाम गांडीव व सारंग थे। गसी से देवराज इंद्र और अन्य देवों ने वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर पुनः सर्वत्र शांति की स्थापना की। उस समय मिथिला के राजा देवव्रत थे, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यह धनुष उन्हें उपहार स्वरूप दे दिया। राजा देवव्रत राजा जनक के पूर्वज थे, जिसके फलस्वरूप ये धनुष जनक के पास आया। मान्यता है कि पिनाक धनुष महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने होने के कारण यह अत्यंत शक्तिशाली एवं अलौकिक था, जिसका निर्माण असुरों के नाश के उद्देश्य से किया गया था। यह अत्यंत विशाल धनुष था, जिसे हर कोई उठा भी नहीं सकता था। कहा जाता है कि इसे माता सीता के स्वयंवर में करीब 5000 लोग उठाकर लाए थे। इतनी भारी और शक्तिशाली होने के बावजूद ये धनुष का उठाना देवी सीता के लिए बहुत सहज था। बाल्यकाल काल से हो उस शिव धनुष को देवी सीता ऐसे उठा लेती थी जैसे वह कोई खेलने की वस्तु हो। राजा जनक को जब उस पिनाक नामक शिव धनुष को उठाकर उसकी साफ सफाई तथा पूजा करते हुए नित्य जानकी को देखते थे, तो उन्हें भी घोर आश्चर्य होता था। उसी समय उन्होंने निश्चय कर लिया था कि एक दिन सीता का विवाह उसी से करवाया जाएगा, जो इस महाशक्तिशाली पिनाक धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। जब देवी सीता विवाह के योग्य हो गयी, तो राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें चारों दिशाओं से राजाओं को आमंत्रित किया गया। लेकिन सीता स्वयंवर की एक शर्त रखी गई कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसका विवाह सीता से करवा दिया जाएगा, अर्थात उसी राजकुमार का देवी सीता वरण करेगी। उस सभा में भारत के कई जनपदों से एक शक्तिशाली राजा आए हुए थे। उस धनुष को तुच्छ समझ सभी को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को उठाना तो दूर की बात थी, हिला भी नहीं सके। कहते हैं कि इस शिव धनुष का भार लगभग 21,000 किलोग्राम था। उसी सभा में अयोध्या के दोनों राजकुमार भगवान श्री राम व लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए हुए थे। जब महर्षि विश्वामित्र जी ने सभा में सभी को उस शिव धनुष को उठाने में असफल होते हुए देखा, तो उन्होंने राम को वह धनुष उठाने की आज्ञा दी। तब शिव धनुष को उठाने के लिए श्री राम बड़े ही शालीनता से आगे बढ़े। उनमें अन्य राजाओं की तरह घमंड नहीं था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले शिव धनुष को प्रणाम किया, जिससे वह शिव धनुष स्वयं ही उनके लिए हल्का हो गया। लेकिन ये भी सत्य है कि यह चमत्कार सिर्फ श्री विष्णु लीला से ही संभव है। कहते हैं कि जब भी कोई इस धनुष को घमंड और अहंकार से उठाने की चेष्टा करता था, तो वह और भी ज्यादा भारी हो जाता था, जिसके फलस्वरूप उसे उठा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता था। भगवान श्री राम के द्वारा शिव धनुष को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने उसे उठा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में वर्णित है कि भगवान श्री राम ने कब उस धनुष को पकड़ा, कब उसे उठाया व कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, यह कोई ध्यान से देख तक नहीं पाया, क्योंकि यह उन्होंने बहुत ही तीव्र गति से किया। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे खींच रहे थे, तब एक तेज ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे वह शिव धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। धनुष के टूटने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि उसकी प्रचंडता चारों दिशाओं में हवा की तीव्र वेग की तरह फैल गई। वहीं दूर पर्वत पर बैठकर साधना कर रहे भगवान परशुराम के कानों में भी पड़ी। शिव धनुष टूटने का आभास पाकर अति क्रोधित होकर भगवान परशुराम तेज गति से वहां पहुंच गए व इसका कारण पूछा, किंतु अपने सामने स्वयं भगवान विष्णु के 7वें अवतार को देखकर उनका गुस्सा शांत हो गया व वे वहां से चले गए।
रामायण में शिव धनुष के टूटने के बाद इसका उल्लेख नहीं मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद ये स्वयं ही वहां से लुप्त होकर भगवान शिव के पास चला गया था। जय श्री राम। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे चैनल काव्य कोमल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हम और बेहतर एवं रोचक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।